भजन है क्या? और भजन में और भक्ति में क्या अंतर है? भजन किस तरह किया जाता है, उसका रूप किस तरह भजन कर सकते हैं? भजन का क्या मतलब कि वो क्या कह सकते हैं? भजन का करने का तरीका, मतलब भजन होता कैसे? तो भजन व्याकरण के हिसाब से अगर देखें तो भजन और भक्ति जो है ये दोनों भज धातु से ही बने हैं। हाँ, तो अब भज धातु का अर्थ होता है निष्काम भाव से सेवा करना। ये भजन है कि भक्ति? ये भज धातु है, धातु की बात बता रहे हैं। हम भज धातु की बात कर रहे हैं, अच्छा। जिससे कि ये दोनों ही बने हैं। दोनों उसी से बना है। यानी निष्काम भाव से सेवा करना, ये जो भज है। हाँ, कोई सिर्फ भज का भी प्रयोग कर सकता है, जैसे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, ये शंकराचार्य ने कहा है। यानी उसमें न प्रत्यय जो लगा हुआ है उसको नहीं लगा सकते हैं, या तब प्रत्यय जो लगा हुआ है भक्ति में उसको नहीं भी लगा सकते हैं, खाली भज भज ऐसे भी बोल सकते हैं। तो निष्काम सेवा जो है यह भज का मुख्य है। अब निष्काम सेवा समझना होगा कि निष्काम सेवा क्या है। क्योंकि इस निष्काम सेवा जब समझेंगे तभी हम जाकर के भजन में जाएंगे। अगर निष्काम सेवा नहीं है तो अमूमन मैं समझ रहा हूँ तुम जिस संदर्भ में पूछना चाह रहे हो, जैसे कि है कि अनूप जलोटा भजन गा रहे हैं, भजन सम्राट है, हम लोग ऐसे कहते हैं ना, लेकिन वास्तव में भजन सम्राट नहीं है अगर हम अध्यात्म से देखेंगे तो। क्यों? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं जान रहा हूँ, उससे मैं लिंक करके बता रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने निष्काम सेवा नहीं की है, उन्होंने उसके पैसे लिए हैं ना, वो पैसे के लिए गाते हैं। हाँ, वो भगवान के लिए नहीं गाते हैं, वो तो म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गाते हैं, कोई कंपनी के लिए गाते हैं, कोई स्टेज शो हो रहा है तो वहाँ जो आयोजक है उनके लिए गा रहे हैं। यदि वे इन सबको हटा दें और सिर्फ मतलब परमात्मा के लिए एकदम लीन हो रहे हैं, भजन गा रहे हैं भजन के लिए। हाँ, ऐसा नहीं कि उससे हमको कुछ भौतिक पदार्थों की जरूरत है या नाम यश ये वो फलना लिखना जो भी है, हमें इन सब कोई चाहिए। जिसको कह रहे थे ना कि जंगल में कोई गाया, किसने जाना। हाँ, तो यदि हम जंगल में गाए और ईश्वर के लिए गाए, मंत्र मुग्ध होकर के गाए, वही दुनिया का हौसला है। हम उसमें इतना लीन हो गए कि बस हम उस भजन उस तरंगों में, वो गायन के उस तरंग में हो गए। तो हम गायन के माध्यम से भगवान की सेवा की, गायन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से हमने भगवान की सेवा की। राग के माध्यम से, राग क्यों नाम दिया गया? राग का वास्तव में राग का अर्थ क्या होता है? राग का अर्थ होता है स्नेह। और ये जो संगीत में जो गाया जाता है वह कहा जाता है किसी राग में है। हाँ, तो चाहे राग मालकोस हो, हाँ, चाहे राग भैरवी हो, चाहे राग दुर्गा हो, चाहे राग जयवती हो, जो भी राग है, तो ये इनको भी राग कहा जाता है। और एक कहा जाता है ना राग द्वेष, आयतन कहा था राग द्वेष, वह राग है और यह राग है, इन दोनों का नाम एक ही है, राग। तो राग का अर्थ होता है स्नेह, और इस तरह का स्नेह जब हमको हो जाता है हम इस तरह से छंदों से गाते हैं। और उसको इसकी रचना किस लिए हुई? इसलिए क्योंकि हम इस तरह से छंद से गाएं कि वो श्रेष्ठतम हो, कि हम प्रभु को रिझा लें। इस तरह से हम अपनी वाणी का प्रयोग करें कि प्रभु रिझ जाएं, वह राग है, कि वो रिझ जाएं। और रिझ करके क्या करें? जब हम वो रिझ जाएंगे तो हमें भक्ति हो जाएगी, हम जो है हमें दर्शन दे देंगे। हाँ, तो अब जो हम वाणी के माध्यम से जो गाते हैं निष्काम भाव से, आध्यात्म के लिए सिर्फ करते हैं, सिर्फ परमात्मा के लिए करते हैं, सिर्फ सत्य के लिए करते हैं, न्याय के लिए करते हैं, अन्य कोई चीज़ सब नहीं करते हैं। यानी जो भौतिक पदार्थ हैं उसके लिए जब हम नहीं करते हैं तब वह जो है निष्काम सेवा में उसकी गिनती होगी। तो यदि हम ऐसा गाते हैं जिससे कि हम एक भक्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहते, एक मतलब ईश्वर के सिवाय हम कुछ नहीं चाहते, हम उसके बदले कुछ नहीं चाहते,
बस उसको हम समर्पित करते जा रहे हैं। यह नहीं कि वो आपको बदले में कुछ दे, यानी हमने कर दिया तो भगवान भी आपको दर्शन दें, यह भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमने अर्पित कर दिया, वो देने की नहीं देंगे उनकी इच्छा है। यदि इस तरह की भावना है तब वह व्यक्ति शुद्ध अर्थ में रागी है, तब वह शुद्ध अर्थ में राग से गा रहा है और वह तब भजन गा रहा है। उसी के लिए तानसेन ने अपने गुरु के विषय में बोला था। हरिदास जो थे, जो कहा जब बेजू बावरा से हार गया तानसेन, तब जो है अकबर ने कहा करे तो बेजू बावरा से तुम हार गए, हाँ तुम इस तरह से पशुओं को नहीं बुला पाए गा करके, तुम भी ऐसा सीखो, तुम भी ऐसा गाओ। तो तानसेन ने कहा कि मैं नहीं गा सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो एक राजा के लिए गाता हूँ, मैं एक दरबार में गाता हूँ, मैं पैसे के लिए, पद के लिए, ओहदा के लिए, इस महल के लिए, इसके लिए गा रहा हूँ। और ये जो बैजू बावरा है ये परमात्मा के लिए गा रहा है। हमारे गुरु भी गाते हैं। चलिए तो अपने गुरु से मिलाओ, तो हरिदास के पास लिया गया था, तो चलिए तो कहा कि ऐसे नहीं, वो आप ये नहीं कि आप गए, आपने कहा फरमाइश किया सुनाइए शुरू हो जाओ भजन, तो वो शुरू हो गए, तो वैसा नहीं है। वे जब गाएंगे तो आप सुनिए, आपकी गरज होगी। वे कब गाएंगे ये उनकी इच्छा है, जब उनकी मौज उठेगी वो गाएंगे। आपको उनका सुनना है तो आपको छुप के जाए, जैसे भी आपको सुन लेना है। तो वे लोग झाड़ियों वाड़ियों में छुप करके रहे, तो उनका जब समय हुआ तो गाए। तो कहे करे इतना तुम तो कुछ नहीं हो इनके सामने में, इतना गाते हैं। हाँ, तो वह जो है वह भजन है जो हरिदास गाते थे, जो बेजू बावरा गाता था वह भजन है। हाँ, तो अब यह जो इस तरह से जो भजन हुआ, तो अब देख लो इस परिभाषा में ला करके कि अभी जो हैं हम लोग के भजन सम्राट लोग जो हैं वे इसीलिए उनको सम्राट बोला गया है क्योंकि सम्राट टाइटल जो है वह भौतिक टाइटल है, और भजन उनको कह दिया गया है। वास्तव में वो भजन के तहत नहीं आएगा, वह उसको गाना के तहत तो कहा जा सकता है, भजन के तहत नहीं। भजन एक बहुत बड़ा ऊंचा शब्द है भजन, लेकिन कोई भी शब्द जो ऊंचा भले क्यों ना हो, उसको हम लोग घसीट के उसको हम लोग बिगाड़ सकते हैं, गंदा कर सकते हैं, खींच के नीचे ला सकते हैं। यदि हम प्रेम में नहीं हैं तो हम काम को ही प्रेम बोल देंगे, तुम मेरा क्या कर लोगे, ये बात ये है। तो वह जो है वह भजन है नहीं, वह है गाना, लेकिन उसको भजन कहा दिया गया। भजन होता तब जब वो सिर्फ शुद्ध अर्थ में ईश्वरी के लिए ही अर्पित होता है। उस अर्थ में अगर वो गा देते हैं, अनूप जलोटा या कोई भी जो गाते हैं, अनुराधा पड़वल गाती है और भी बहुत लोग गाए, तो लेकिन ये लोग तो गाते हैं कि हमको कितना व्यूअरशिप मिलेगा, कितना हमको लाइक मिलेगा, हिट होंगे, ये फलना ढिकना, उसके लिए वो गा रहे हैं। तो वह भजन नहीं है। तो भजन का यह मतलब हो गया। तो निष्काम भाव से जब गाया जाएगा, तो जैसे मीरा गाती थी वो भजन था जो मीरा गाती थी, कबीर जो गाता, जो कबीर गाते थे, जो सूरदास गाते थे। अब ये जो है भक्ति की बात उठती है। भक्ति एक बड़ा शब्द है, उस भक्ति के तहत में भजन है, यानी उसका एक प्रकार है। भक्ति करने में भजन भी एक प्रकार है। जिसको नहीं गाने आता है तो वो बिना गाए भी भक्ति कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है। ये तो उनके लिए है जो कि गायक हैं, वे भक्ति कैसे कर सकते हैं, तो गा के कर सकते हैं। लेकिन जो गायक नहीं है वे कैसे कर सकते हैं, वे अलग तरीके से कर सकते हैं। जो शिल्पकार है वो शिल्प से गढ़ देता है, वो मूर्ति बना देता है। अजंता एलोरा की गुफाएं बना दिया है, कहाँ एक से एक मूर्ति वहाँ पर उसने वह सेवा की है, तो वह भक्ति है। तो उसने शिल्प से भक्ति की है। तो उसी तरह से कोई चित्र से कर सकता है, चित्रकारी कर सकता है, चित्र से भक्ति कर देगा। तो उसी तरह से कोई जो है साहित्य लिख करके, किताबें लिख करके भक्ति कर सकता है। लेकिन सब निष्काम ही होना चाहिए, निष्कामता सब में अनिवार्य है, तभी वो भज में धातु में आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। उसी तरह से कोई उपदेश भी कर सकता है, नहीं आता है तो वो उपदेश दे दिया किसी को साधना बता दिया। जिसको उपदेश देने नहीं आता है वो साधना सिखा दिया। जिसको वो भी नहीं आता है वो कह दिया अरे खाली राम राम जपो काफ़ी है। हाँ,
तो वह भी है, तो वह भी भजन है। हाँ, तो ये जो इस तरह का जो है, ये भक्ति के तहत सारे आ जाएंगे। तो भजन से थोड़ा सा अंतर हल्का सा यही है कि वो गा करके भक्ति की जाती है, और ये सब भक्ति अन्य तरीके से की जाती है। नवधा भक्ति का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में, 9 प्रकार की भक्ति। तो उसमें से एक भजन भी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये इसका श्लोक है। तो श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए, ये सब है। कीर्तन के लिए है भाई, जो कि ज़्यादा तो उतना नहीं गाते हैं, लेकिन कुछ नाम का ही स्मरण करते रहेंगे। हाँ, और उसको मुंह से ही बोलेंगे, बुदबुदा के बोलेंगे, मन ही मन बोलेंगे, इस तरह से बोलते रहेंगे। कोई यह भी नहीं कर सकता है, लेकिन वह भी भक्त हो सकता है। वो खाली सुन सकता है, वो कथाएं सुन लिया भगवान का। हाँ, तो वह भी भक्ति है। हाँ, निष्काम भाव से सुनना चाहिए। उसको ऐसा नहीं सुनना चाहिए कि इसमें निष्काम भाव सही है। हाँ, वो निष्काम भाव है, क्योंकि सब भज धातु से ही बना है। वो ऐसा नहीं कहे कि भगवान मुझे तार दो। तो अगर ऐसा कहेगा तो हालांकि भगवान ने उसको भी भक्ति माना है, लेकिन उसको थोड़ा सा लो कैटेगरी वाला माना है, जो कि कुछ न कुछ उसके बदले मांग रहा है। हाँ, तो जो श्रोता हैं वो खाली कथा सुन रहे हैं, खाली भजन सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, जो भी न गा सकता है, न मतलब बिल्कुल ही साधारण आदमी हो गया समझ लो, जो कि न चित्र बना सकता है, न शिल्प कला कर सकता है, न कीर्तन गा सकता है, न भजन गा सकता है, हाँ, न साहित्य लिख सकता है, न प्रवचन दे सकता है, न उपदेश दे सकता है, और न ही राम राम जप सकता है। तो उसके लिए क्या भाई, तो वो सिर्फ सुन सके बस, खाली अपने कान की इंद्री को इतना अच्छा रखे, वही शुद्ध तरीके से रखे, वही निष्काम भाव से सुने। वह सुनने में फिर वो जो है वह कोई शर्त नहीं लगाए, खाली सुन ले। तो अगर ऐसा वो सुन लेता है, भगवान की कथा सुन ले या भजन सुन ले, कीर्तन सुन कुछ ले, तो उसकी भी भक्ति हो गई। और है कि कुछ लोग हैं जो स्मरण करते हैं, जिनके पास सुनने का भी मौका। भाई सुनने का मतलब भी तो कोई वक्ता होगा तभी तो सुनेगा, कोई वक्ता ही नहीं तो क्या सुनेगा। तो वह क्या कर सकता है, तो वह स्मरण कर सकता है, लगातार स्मरण कर सकता है। तो उसका स्मरण कर ले, वह भी निष्काम भाव से ही। तो लगातार प्रभु के गुणों का, इन सब चीज़ों का स्मरण कर लेता है शुद्ध भाव से, तो वह भी भक्ति के तहत। और जो स्मरण करने में भी समर्थ नहीं है, यानी जिसके पास इतनी भी मेधा शक्ति नहीं है, जो कि स्मरण करने के लिए भी बुद्धि चाहिए, ये सब चाहिए, हाँ, जो यह भी नहीं कर सकता है, तो उसके लिए जो है वो पाद सेवनम है। हाँ, कि प्रभु का पांव पखारे, मतलब जो सबसे कम जिसमें बुद्धि चाहिए, सबसे कम जो ऊर्जा चाहिए, उसको वो करे, वह भी भक्ति है। पैर ही पखारे, भगवान की मूर्ति है, प्रतिमा, विग्रह है, उसी का पैर पखार रहा है, उसी की सेवा कर रहा है, तो वह भी भक्ति है। और जो यह भी नहीं कर सकता, उसके लिए क्या है, आत्मनिवेदन। बस वो खाली प्रणाम कर ले, मन ही मन प्रणाम कर ले, ये भी भक्ति है। यानी जितने रेंज के लोग हैं, हर रेंज के लोगों के लिए भक्ति। हाँ, जिस तो सभी इसमें कर सकते हैं। भजन भक्ति कहना आसान है, भजन भक्ति सही है, निष्काम भजन भक्ति। तो प्रणाम कर ले। और भगवान ने यहाँ तक भी कहा है कि
यही नहीं, जैसे कि वो कंस वाला ये वाला जो खिलाफ वाले जो हैं, जो गरिया सकता है भगवान को खिलाफ, वो भी एक भक्ति है। उस भक्ति कर ले, मन से करते रहिए, मन से एकदम हाँ दिन भर गरिया एकदम लीन रहिए गरियाने में कि हमारा ये काम नहीं हुआ। तो वह भी एक भक्ति हो गई। हाँ, तो उसको तामसी भक्ति के तहत माना जाता है। तो वो तामसी भक्ति भी कर सकता है। और जो यह भी नहीं कर सकता, यानी जो बिल्कुल भी इस स्थिति में नहीं है कि बैजू को बताते हैं कि तामसी भक्ति करता है, कि गाली गलौज भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, गूंगा फूंगा सब है वो। हाँ, तो कोई जो गूंगा भी होता है वो भी चिल्लाता है, दर्द होता है, दर्द की फीलिंग, चाहे गूंगा हो, चाहे बहरा हो, चाहे काना हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, हाँ, उसको फीलिंग होती है दर्द की। तो उसको वो जो है वो दर्द से कराहता है, आ करता है समझे। तो वो अगर दर्द से करा रहा है ना, आ भी कर रहा है, लेकिन उस आ में भी अगर उसकी संवेदना है, ईश्वरी संवेदना उसी टाइप की है, यानी अंतर्मुखी होकर के वो करा रहा है, तो भक्ति है, तो वह भी भक्ति में आएगा। तो आर्तनाद होता है, वो कहा जाता है आर्तनाद, दर्द से जो भक्ति होती है। तो आर्तनाद तो कर ही सकता है, पागल भी कर सकता है, पागल भी चिल्लाता है। तो जो पागल कैटेगरी का है वो है आर्तनाद करता है, क्योंकि दुख और दर्द की वेदना उसे भी महसूस होती है, तो वह चिल्लाता है दुख और दर्द। तो उस प्रकार से भी भक्ति होती है, वही भक्ति की जा सकती है जो अपने भीतर के अंदरूनी संवेदना को भी महसूस कर ले। तो उसमें जाएगा तो वो भी भक्ति हो जाएगी। तो ये सब भक्ति एक मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, कहने मतलब उसके तहत एक भजन भी एक आ गया। तो ये इनमें अंतर यही है।